देखिए एसएससी की तरफ से एमटीएस और हवलदार पद के लिए बहाली तो निकाल दिया गया पूरे इंडिया लेवल पे, लेकिन किसको भरना चाहिए, कौन से लोग अप्लाई करेंगे और किसको इसका तैयारी करना चाहिए, उनसे ये सिलेबस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो लड़की हैं चाहे लड़के हैं, वो किसी और भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो क्या एमटीएस वो निकाल सकते हैं, इस चीज पर लोग ये भी देखेंगे कि एमटीएस और हवलदार में क्या अंतर होता है, कौन सा पोस्ट आपको भरना चाहिए ताकि ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा, आपका जिंदगी उसमें सुटेबल ढंग से कट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा नॉलेजफुल हो सकता है आप लोग के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी को भरने वाले हैं या भर दिए, क्योंकि इसका डेट जो है आपको पता होगा 18 जनवरी से शुरू हो गया भराना और 17 फरवरी या 19 फरवरी तक इसका डेट दिया गया एक्सटेंड करके, आप इसको डाल सकते हैं। 2023 की बहाली है, बहुत ही सुंदर बहाली, पूरे इंडिया लेवल पर इसको लोग भर रहे हैं, तो आप लोग को भी भरना चाहिए। लेकिन सिर्फ भरने से क्या काम चलता है, क्या सिर्फ वैकेंसी को डालने से ही हमारा नौकरी होता है? नहीं होता है। समझना पड़ता है कि कौन से लोग इसके लिए मतलब योग्य हैं, उनका नौकरी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो कैसे समझ में आता है। सबसे पहले आप अगर एमटीएस को डालते हैं तो सीधा आप ये कहना चाहते हैं कि हम एक ऑफिशियल टाइप का जॉब चाहते हैं जिसका लेवल 10th हो, यानी कि नॉर्मल कैटेगरी का ही जॉब हो, लेकिन हम एमटीएस के तौर पे हम ऑफिस में वर्क करना चाहते हैं, ऑफिस में ही कोई छोटा बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एमटीएस को डालेंगे। और किसी का मन होता है कि हम एसएससी के थ्रू निकलने वाली वैकेंसी एमटीएस और हवलदार में हवलदार पद को डाल करके हम थोड़ा सा फील्ड वर्क करना चाहते हैं, भाग दौड़ वाला जिंदगी पसंद करते हैं, थोड़ा सा बाहरी वातावरण हमको अच्छा लगता है, तो वो आराम से हवलदार को डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो और जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए, जितना पढ़े लिखे आप होना चाहिए, उसके लिए तो सेम है, दोनों को 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन सिलेबस भी यहां पे देखेंगे कि क्या आप उसको क्वालिफाई करते हैं, आपका यहाँ पे क्या मजबूत है, ताकि आप आराम से एमटीएस भी भर सकते हैं और हवलदार पद के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए उसको जानते हैं। अब सबसे बड़ा रीजन बन के ये आता है कि आप लोग में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत वैकेंसी को डाल चुके होते हैं। आपका एज 18 से 25 वर्ष का है, आपका एज 18, 27 से 28 है, आप अलग अलग कैटेगरी से हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस एज में आते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आप बहुत सारे ऐसे जो फॉर्म निकलते हैं, सीआरपीएफ में निकला होगा, उसमें आप भर दिए होंगे, सीआईएसएफ में निकलता है, बीएसएफ में निकलता है, बिहार पुलिस का जॉब होता है, यूपी पुलिस का जॉब होता है, जो भी आपका एज क्राइटेरिया में आता है आप वो फॉर्म को भर देते हैं। उसी के साथ साथ आप एमटीएस को भी डाल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि क्या हमसे ये निकल पाएगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताते हैं कि आप इसका सिलेबस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में इसको बांटा गया है। इससे उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि तुम पूछ क्या रहा है हमसे। ये पूछेगा आपसे मैथ, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस कहने का अर्थ कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और कुछ बीबी का भी क्वेश्चन रहेगा। तो इंग्लिश क्या आप पढ़े हुए हैं? आप अगर बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो आपका हम जानते हैं कि इंग्लिश कमजोर होगा, इंग्लिश कमजोर है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि सेक्शन 2 में ही मेरिट लिस्ट बना के दिया जाएगा आपको। सेक्शन 2 में जितना आप स्कोर करेंगे उतना ही आपका मेरिट में अच्छा स्कोर होगा, अच्छा आपका नाम आ पाएगा, वहां पे आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश पे फोकस करना होगा और जीए पे ज्यादा करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैथ, रीजनिंग का भी महत्व कम नहीं है, ये दोनों को ही पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पे आप सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से दिया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करके बांटा गया है। दोनों का एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा, बस सेक्शन अलग अलग किया गया है, इसलिए थोड़ा सा अलग है इसमें। तो ये चीज आपको गौर करना होगा कि क्या आप मैथ अच्छे से बना सकते हैं, क्या आप रीजनिंग अच्छे से बना सकते हैं, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, जीके जीएस अच्छे से पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश भी आप अच्छे से साथ में लेकर के चल सकते हैं। और सभी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक नॉर्मल लेवल में भी एवरेज स्टूडेंट आप अगर रहे हैं तब आराम से आप एमटीएस का तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही इसमें बहुत ज्यादा भीड़ होता है और आप जाइएगा तो वहां पे सिर्फ आप भीड़ का एक संख्या बढ़िएगा, संख्या बन पाइएगा, उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम पूरा जोर लगा देंगे, आप जो और भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं साथ साथ आपका ये सब सब्जेक्ट अगर चलता है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये सब बात आपको सब बताता नहीं है, बस यही एक बात चलते रहता है मार्केट में कि वैकेंसी आ गया तो भर दो। भरने से सिर्फ आपका फायदा ही नहीं, आपका नुकसान ही नहीं, सरकार का बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपका एक एक पैसा वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में जब जाता है तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, उससे सरकार को फायदा होता है। तो आपको तो फिर भी गया आपका पैसा गया, आपको परीक्षा देने भी जाना है और आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा मैथ पे कमांड है, इंग्लिश पे कमांड है, तो फिर कैसे बन पाएंगे हम एमटीएस, है ना। तो ये चीज आपको फोकस करना ही होगा। हम बोल रहे हैं, हो सकता है आपको बुरा भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन आप में ये अगर कमी है तो आपको इसको सुधार करके जाना चाहिए। ये हम बताना चाह रहे हैं कि आपको इसको सुधार लेना चाहिए कि मैथ भी पढ़ लें, इंग्लिश भी पढ़ लें, करंट अफेयर्स, जीके जीएस भी पढ़ लें और रीजनिंग को भी साथ में लेकर के चलें, ताकि कहीं भी हमको दिक्कत नहीं आए। अगर हम एमटीएस में हवलदार भी बनने वाले हैं या एमटीएस बनने वाले हैं, एसएससी के थ्रू दोनों पद को हम डालने वाले हैं, तो आराम से मेरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा।
दूसरा बात ये कि ये वैकेंसी आपका 2023 में पूरे रूप से कंफर्म करा दिया जाएगा, यानी कि 2023 में आपको नौकरी मिल जाएगा, एसएससी एमटीएस में मिले या हवलदार पद के लिए मिले, आपको मिल जाएगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको दे दिया जाएगा। तो 2023 में ही आपके पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि एक सरकारी जॉब जो कि आप अपने अंडर में कर सकते हैं। तो तैयारी बेस्ट करना होगा आपको, समय भी आपको दिया गया है, इसका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, अप्रैल 2023 में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। संभवतः ही है, हो सकता है कि इसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन आप लोग को यही टारगेट लेकर के चलना होगा, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस का हम अगर बात कर लेंगे तो सबसे पहले रिटन टेस्ट आपसे लिया जाएगा इसमें। अगर आप इस वैकेंसी को डालते हैं, वो चाहे आप हवलदार का डालते हैं या एमटीएस का डालते हैं, यही होगा सिलेक्शन प्रोसेस। बस हवलदार वाले में क्या होगा कि आपसे फिजिकल लिया जाएगा, मतलब चला करके देखा जाएगा, हाइट वेट चेस्ट वगैरह देखा जाएगा। तो ये सब आपका फिजिकल हवलदार में होगा। पीईटी पीएचटी वही फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों में होगा आप लोग का। मेडिकल हो सकता है आपका हवलदार वाले में हो और उसका मेरिट लिस्ट होगा, दोनों में जारी किया जाएगा। तो रिटेन के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो पढ़ाई ही इसमें सबसे ज़्यादा जो है भूमिका निभाएगा। तो अगर आप इसको भर दिए हैं तो एग्जाम तो देना ही है आपको। अगर आप नहीं भरे हैं तो ये सोच करके भरिए या इसका तैयारी भी करिए कि अगर मेरा चारों सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ है, खास करके जीए पे और इंग्लिश पे अच्छा पकड़ है, क्योंकि ये आपका मेरिट बनाएगा सेक्शन 2, तो और अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना होगा और सब्जेक्ट की अपेक्षा इस पर ध्यान थोड़ा सा ज्यादा देना होगा, ये हम समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ बात करेंगे टोटल पोस्ट कितना है। ये भी बहुत प्रभावित करता है किसी भी कट ऑफ को, और किसी भी वैकेंसी के आपके हाथ में जाने की संभावना पोस्ट और उसके कट ऑफ पर निर्धारित होती है। तो पोस्ट कितना है, तो पोस्ट यहाँ पे था 11,409। सुनने में आया कि कुछ इसमें पोस्ट बढ़ा दिया गया है, 12,523 पोस्ट कर दिया गया है, जो कि बेनिफिशियल है। अगर एक भी पोस्ट बढ़ता है तो अच्छा है, कहीं ना कहीं जितने भी लोग अप्लाई करेंगे चांस बढ़ जाता है वहां पे सिलेक्शन होने का। तो पोस्ट बढ़ा दिया गया, जिसमें देखेंगे एमटीएस का कुछ पोस्ट है और हवलदार का पोस्ट है। शायद एमटीएस का पोस्ट ही बढ़ाया गया, हवलदार में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। 529 पोस्ट जो हवलदार पद के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो आप दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी एक को भी अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ना कितना पड़ेगा दोनों के लिए, इतना ही पढ़ना पड़ेगा, यही सिलेबस दोनों के लिए दिया गया, सेम सिलेबस है, ठीक है। दोनों का एग्जाम एक ही दिन होगा। उसके बाद देखेंगे अप्लाई डेट भी आपको बता दिए थे। उसके बाद एज देखेंगे हम लोग, इसमें 18 से 25 तक के लोग इसमें डाल सकते हैं। हम जानते हैं कि आप पूरे तरह से एकदम फ्रेशर्स हैं, यानी कि तैयारी शुरू की होंगे कहीं ना कहीं, तो अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले जॉब ले लेने का 10th लेवल का, बहुत ही अच्छा है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 है और किसी किसी पोस्ट में 18 से 27 तक भी उम्र दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म भरने में ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको तैयारी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। फॉर्म भरने के लिए आपको साइबर कैफे के पास जाना है और जहां पे ज्यादा फॉर्म गिर रहा है वहां से थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो वहां पे देखेंगे जहां जहां ज्यादा सीट होगा वहीं पर लोग अप्लाई करेंगे कॉमन सेंस के आधार पर, क्योंकि हर एक राज्य में आपको चांस है भरने का, हर एक जगह अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि कोई भी स्टेट, भारत का जितना भी स्टेट है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो जहां पे ज्यादा सीट निकला हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे साउथ के तमिलनाडु में हो गया, ये सब में ज्यादा सीट निकला हुआ है, असम में भी ज्यादा सीट निकला हुआ है। तो आप अपने तरीके से देखेंगे कि कहां पे हमको सहूलियत ज्यादा हो रहा है। बिहार के हैं तो बिहार में ही डालें, यूपी के हैं तो यूपी में ही सबसे फर्स्ट चॉइस डालें। तो आप अपने तरीके से देख लेंगे कि कहां कहां हमको जाना चाहिए, वहां पे आपको जॉब लगने का संभावना ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आप गौर करिएगा। उसको देखेंगे अगर ओबीसी का बात करेंगे तो 18 से लेकर 28 तक यहाँ पे 3 साल का जो छूट दिया जाता है, 18 से लेकर 30 तक यहाँ पे SC ST को और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का छूट 18 के बाद होता है। तो ये चीज हो गया कि नॉर्मल अगर देखेंगे मिनिमम एज तो 18 दिया गया है और बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग का बांटा गया है। तो ये भी समझ गए। आगे देखते हैं फीस में कितना लग रहा है, तो 100 रुपया फी लग रहा है। फीमेल के लिए 0 रुपया लग रहा है, फीमेल चाहे ऑल कैटेगरी के हों, और SC ST का मेल फीमेल दोनों उसके लिए 0 रुपया लग रहा है। और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मेल को 100 रुपया। योग्यता है 10th पास, मात्र 10वीं पास के बाद अगर आपको कोई जॉब मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। थोड़ा सा अगर मेहनत ही करना पड़े तो क्या दिक्कत है। अगर एकदम आपका कमजोर है, सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा आपसे, तो आपको फॉर्म भी नहीं भरना चाहिए। फालतू में आप इसमें फॉर्म भरेंगे और दूर दूर इसका एग्जाम देने आप जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे, 4-5 दिन का डिस्टर्बेंस होगा। किसी एक एग्जाम को अगर आप टारगेट किए हुए हैं तो उसी पर फोकस करिए, और अगर उस एग्जाम का सिलेबस इस एग्जाम के सिलेबस से मैच करता है तो आप भर सकते हैं, वहां पे आपका फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा, ठीक है। एमटीएस और हवलदार का हो गया 10th पास पे, दोनों को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको हम बता दिए, एग्जाम डेट आपको बता दिए, संभवतः यहाँ दिया गया है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं हम लोग कि इसका सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस में देखेंगे कि क्वेश्चन 40 पूछा जाएगा सेक्शन 1 में। इसमें सिलेबस में 2 तरह के बदलाव किए गए हैं, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कर दिया गया है। सेक्शन 1 में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का है, मतलब सिर्फ आपको पास करना है, 30% मार्क्स नंबर लाना है, मतलब जितना भी नंबर का एग्जाम होगा 120 नंबर में 30% नंबर आपको लाना है। उसके बाद देखेंगे कि 40 क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 में पूछा जाएगा, जो कि मैथ और रीजनिंग से आने वाला है। तो अगर मैथ आप अच्छे से पढ़े हुए हैं,
रीजनिंग सब कोई अच्छे से पढ़े हुए रहता है, खुद भी पढ़ता है, किसी टीचर के पास भी पढ़ता है तो उसका अच्छा ही होता है। तो मैथ रीजनिंग अगर पढ़े हुए हैं तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 120 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का दोनों होगा, और 30% नंबर भी आप कम से कम ले आते हैं तो आप आराम से इसमें क्वालिफाई कर दिए जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। और जो ओबीसी कैटेगरी SC ST है तो वो तो 25% 20% भी लाएगा तो पास हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो सेक्शन 2 से क्वेश्चन आएगा। अब क्या खासियत है सेक्शन 1 सेक्शन 2 में? सेक्शन 1 क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, यहाँ पे ज्यादा नंबर लाने का कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप अगर मैथ रीजनिंग कन भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम पढ़ के भी हो जाएगा आपका। टाइमिंग इसमें 45 मिनट का दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, यही बहुत बड़ा बात है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। जबकि सेक्शन 2 में देखेंगे जहां पे आपको जीए से क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे 1/3 का निगेटिव मार्किंग आप लोग को मिल जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत जो है करंट अफेयर्स पे और जीके जीएस पे करना पड़ेगा और इंग्लिश पे करना पड़ेगा। 25-25 क्वेश्चन दोनों से पूछे जाएंगे, मतलब 50 क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स होगा 150 का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और टाइम यहाँ भी 45 मिनट का दिया जा रहा है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे 50 होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन के लिए 150 नंबर और यहाँ पे 45 मिनट का समय, 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगा। 75 मार्क्स दोनों से, है ना, तब 150 हो रहा है। तो ये चीज आपको फॉलो करके चलना है कि इतना हमको करना होगा। कहां पे ज्यादा मेहनत? तो यहीं पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे ज्यादा मेहनत करना होगा। और साथ में उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जो कि हवलदार पद के लिए होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि आपका कौन सा मजबूत है ज्यादा और कौन सा कमजोर है। यानी कि आप जनरल अवेयरनेस में ठीक हैं, इंग्लिश आपका सही है, तो आराम से इस वैकेंसी को डालिए और अपना एक पद इसमें सुनिश्चित करिए। आप इस सरकारी जॉब को ले लीजिए क्योंकि आप उसके योग्य हैं। अगर आपका दिक्कत है, इंग्लिश भी उतना ही दिक्कत है और जीके भी उतना ही दिक्कत है, तो फिर क्यों फॉर्म को भरना है? फिर फालतू में अपना समय बर्बाद करिएगा। फॉर्म भरने में 100 रुपया आप लगाइएगा, उसका दूर दूर तक आप एग्जाम देने जाइएगा, फिर एग्जाम नहीं होगा, उसका अलग टेंशन होगा कि रिजल्ट भी नहीं हुआ। इस कारण से हम हमेशा एक वीडियो जरूर लाते हैं कि किसको इसको फॉर्म को भरना चाहिए, कौन इस लेवल में है जो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर हल्का भी तैयारी आपका है, क्योंकि उतना ज्यादा कट ऑफ इसमें जाएगा नहीं और उतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपको देखा नहीं जाएगा, क्योंकि शुरू में ही आपको बता दिया गया 10th पास पर है, यानी 10th लेवल से ऊपर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपका सही है, नॉर्मल जनरल कंपटीशन के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 10th लेवल से नीचे ही आएगा। जनरल कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं अब वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उसको आप देख करके आप इसमें भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिजिकल देने जाएंगे, इतना तक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप एमटीएस बन जाइएगा। एमटीएस में कहीं भी फिजिकल का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हवलदार पद भरते हैं तो उसका कट ऑफ भी कम जाएगा। क्यों जाएगा? उसमें फिजिकल है, बहुत सारे लोग तो उसको अप्लाई ही नहीं करेंगे। फिजिकल है, वहाँ पे हाइट चेक किया जाएगा, वॉकिंग चेक किया जाएगा, चलाना है वहाँ पे, उसका चेस्ट चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा, महिलाओं को वेट चेक किया जाएगा, पुरुष को चेस्ट चेक किया जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन शॉट पे दिख रहा होगा कितना कितना क्या क्या है। तो ये सब चीज़ आपको हवलदार के लिए जरूरी हो जाएगा। तो आप अपने से भी डिसाइड करिए कि हमको कौन सा फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, या हम अप्लाई कर दिए हैं तो किसके लिए हमको ज्यादा काम करना है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हम एक प्रैक्टिस सेट भी सजेस्ट कर देते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतरीन दिशा देगा। यानी कि आपको बताएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपके पास होगा भी, हम पहले भी सजेस्ट कर चुके हैं, जो कि अग्रवाल कार्ड का है। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का आता है, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। अब ये इसी पे आधारित है, यानी कि आपका जो भी सिलेबस कह रहा है, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, या जीए जनरल अवेयरनेस का हो, टोटल चीज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आज तक आया है, 5 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें दिया जाता है, जो कि आपको यहीं पे दिख रहा होगा। 5 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट, यानी टोटल 25 है। इसको लगाने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपको सुधार करने का जरूरत है। ठीक है, जैसे परमवीर चक्र से क्वेश्चन जब आया था तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया, जो कि प्रीवियस ईयर का है। साथ में इसका आंसर भी दिया गया और सॉल्यूशन भी इसमें दे दिया गया, जो कि आपके एग्जाम को और भी अच्छा बनाएगा। आपको बताया कि क्या पढ़ना है, मैथ से जितना भी क्वेश्चन है वो भी दिया गया है, संख्यात्मक अभी रुचि कर करके, रीजनिंग से भी क्वेश्चन है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन है। तो ये सब आपको क्या होगा ना कि आपका तैयारी को अच्छा करेगा। ठीक है, तो इसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं इस बुक को जाकर के। और भी जो जानकारी होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे। इस बुक को आप लोग को क्या करना है कि परचेज कर लेना। अगर आप एसएससी एमटीएस का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो ये सब चीज जो आपको हम बताने का प्रयास किए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर एक चीज को फॉलो करना, इसका स्टेप भी समझना कि हमको सबसे पहले रिटन टेस्ट देना होगा और रिटन टेस्ट ही हमको डिसाइड करेगा कि हमको मेरिट लिस्ट में जाना है कि नहीं। और रिटन टेस्ट में कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2, यानी कि यहाँ पे आपको मेक मेरिट यही मेरिट बनाएगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे, यहाँ पे हमको ज्यादा ध्यान देना होगा, तब जाके मेरा कुछ भी हो सकता है और हम अच्छे से इसको तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस भी आपको समझ में आ गया, एमटीएस और हवलदार में नॉर्मल अंतर भी आपको समझ में आ गया। और भी डिटेल में इसका अंतर अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर डिटेल में ला देंगे कि क्या क्या इसका सैलरी से संबंधित, क्या इसका काम होता है, कैसा काम होता है, कितना डीपली इसको करना पड़ता है,
कितना हार्ड वर्क इसको करना पड़ता है, ये सब चीज भी आपको डिवाइड करके हम बता देंगे। कि नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि एमटीएस और हवलदार में अंतर भी, डिफरेंस भी हमको समझा दीजिए, तो जरूर एक वीडियो ला देंगे डीपली, जिसमें बहुत ही नॉलेज आपको मिल जाएगा, इसका काम से संबंधित हर चीज आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी हम उम्मीद किए कि जो भी आपको हम बताने का प्रयास किए इस न्यू वैकेंसी से संबंधित, कि आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए, कौन से लोग इसको भर सकते हैं, किसको नहीं भरना चाहिए, फालतू में अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, और इस पर एक और भी हम वीडियो बना दिए डिटेल से, वो भी उसका लिंक भी यहाँ पे आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और भी इस पे वीडियो आएगा, अभी ये लास्ट वीडियो नहीं है, इस पे और भी वीडियो आएगा, बशर्ते कि आप अगर जुड़े रहते हैं हमसे, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा वीडियो, अगर आएगा तो वो आपके लिए नॉलेजफुल होगा, और भी डिटेल में हर चीज पर, सिलेबस पर और भी डिटेल में इस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।